गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग या नमस्ते। ओके। नमस्ते। तो सब लोग प्लीज सेटल डाउन हो जाए। सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट नेचुरली। आंखें बंद कर ले और सांसों की ओर हम ध्यान देंगे और खुद से जुड़ने के लिए थोड़े क्षण निकालेंगे। फ्यू मोमेंट्स टू जस्ट कनेक्ट विथ योर सेल्फ। थोड़े समय के लिए शांति रखेंगे और खुद के भीतर आप झांके और खुद से जुड़े। और धीरे से हम दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं। शुरू करते हैं एक राउंड ओम के उच्चारण से। डीप ब्रेथ इन। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिर्रानतोऽस्मि। जेंटली धीरे से अपने सर को झुकाएं। स्लोली दोनों हाथों को टप करें और अपने आंखों पे लगा ले। लाइक ड्रॉ इन द एनर्जी। नमस्कार सभी को। ओके। तो आज हम क्या करेंगे? वी विल फर्स्ट डू प्राणायाम एंड उसके बाद से हम बहुत थोड़े से हम आसन करेंगे, फुल बॉडी स्ट्रेचेस। और हम ज्यादा फोकस देंगे एक डीप रिलैक्सेशन टेक्निक पे, जो अभी काफी दिन हो गए हमने किया नहीं। इसमें आ उ और म कार का उच्चारण करेंगे अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे ध्यान देते हुए। ओके। तो लेट्स बिगिन। यस। तो पिछले क्लास में जब हम वेट लॉस की बात कर रहे थे तो वी स्पोक अबाउट सूर्य भेदन प्राणायाम। कई लोगों को उसके बारे में क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा कि एक बार हम साथ में प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके। उसके दो अलग अलग वैरायटीज होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। तो आप दोनों प्रैक्टिस करें मेरे साथ और जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। ओके। एक जो सबसे सिंपल तरीका है, फील फर्स्ट लर्न दैट। प्राणायाम करने से पहले हमेशा अच्छा है कि हमारा छाती जो है खुला रहे। तो उसके लिए वी जस्ट डू सम सिंपल स्ट्रेचेस। आप हाथों को सर के पीछे ले जाएं और इनहेल करते हुए ऊपर की ओर स्ट्रेच करें और हल्के से राइट साइड की ओर। तो ये हमारे साइड चेस्ट को ओपन करेगा। सॉरी, इनहेल करते हुए बीच में, एक्सहेल करते हुए साइडवेज।
इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए साइड। थोड़ा और इस बार स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा और बेंड करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल दूसरी तरफ, एंड इनहेल अप। नेक्स्ट, दोनों हाथों को सर के पीछे ले जाएं दोबारा, एंड बेंड बैक। जब आप पीछे की ओर बेंड करेंगे तो कंधों को नीचे करने की कोशिश। कंधों को टाइट नहीं रखना है, ऊपर नहीं उठाना है। रिलैक्स द शोल्डर ब्लेड्स। और छाती को और ऊपर उठाएं। जो रिब्स है, रिब्स के नीचे डायफ्राम है, उसको ऊपर उठाएं। कोहनियों को एक दूसरे से दूर करें, एंड एक्सेल और रिलैक्स। तो अब आपको थोड़ा सा ऐसे ओपनिंग फील हो रहा होगा। नाउ, अब चाहे तो आप ये मुद्रा रख सकते हैं अगर आपको इजी लगता है तो। अगर ये पकड़ना आपको मुश्किल लग रहा है, दोनों उंगलियां बेंड करना, तो फिर आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं। ये मैं हमेशा बताती हूँ, सिंपली दो उंगलियों से, दोनों हाथ से आप ऐसे ऑपरेट कर सकते हैं। थोड़े समय के लिए पहले आंखें खुले रखें और मेरी ओर देखें। तो मैं राइट नॉस्ट्रल खुला रख रही हूँ। लेफ्ट, बायां नॉस्ट्रल जो है बंद कर रही हूँ, नासिका। और राइट से सिर्फ इनहेल एक्सहेल करना है। ओके। अगर आप हाथ से करें तो लेफ्ट हाथ को सिर्फ ऐसे रख दे, एंड राइट से सिर्फ इनहेल और एक्सहेल करते रहना है। ओके, रेडी? तो शुरू करते हैं। इनहेल थ्रू द राइट, और एक्सहेल भी राइट से ही। बिल्कुल सिंपल है। राइट इनहेल, राइट एक्सहेल। लंबा इनहलेशन और एक्सहेलेशन लेना है, कंटिन्यूअस। राइट इनहेल, कंटिन्यू करते रहे। राइट एक्सहेल, कंटिन्यू। इनहेल राइट से ही करते रहे। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। लास्ट टाइम। इनहेल, एक्सहेल। धीरे से अपने हाथ को नीचे रख ले। आंखें बंद ही रखें, थोड़े समय के लिए अपने आप पे ध्यान दे। आपको थोड़ा डिफरेंस लग रहा होगा दोनों नासिका में। राइट वाला ज्यादा एक्टिव फील हो रहा होगा। बस आप ध्यान देंगे, गमन करें। और धीरे से आंखों को खोल ले। तो आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं बहुत आपको कम काउंट्स करा रही हूँ। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि जिनको वेट लूज करना है, स्पेशली जिनको जैसे घुटने में दर्द है, तो इट्स गुड टू बी ऑन अ लाइटर वेट, वरना बॉडी का पूरा वजन घुटनों पे पड़ता है। जिनको ओबेसिटी रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, फॉर एवरीबडी इट्स गुड टू बी इन ऑप्टिमल वेट रेंज। अगर ऐसे कोई है जिनको वेट लॉस नहीं करना है, तो आप ये अवॉइड, बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं अभी भी। जैसे मैं सिखा रही हूँ आपको, 5-6 काउंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अभी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
वरना आप अनुलोम विलोम प्राणायाम ही करें, जो हम नॉर्मल ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करते हैं वही करें। ये जो है मैं स्पेसिफिकली दिखा रही हूँ जिनको वेट लॉस करना है। एंड इस मौसम में यानी कि कंट्री में सब जगह विंटर चल रहा है, तो विंटर में इट्स गुड टू डू दिस हीटिंग प्राणायाम। दूसरे टाइम पे हम लोग ये हीट वाला करेंगे तो बॉडी में बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा। ओके, या नाउ सेकंड वे ऑफ डूइंग, ये तो पहला तरीका था, इस सबसे सिंपल है। सिर्फ राइट से इनहेल करना है, राइट से छोड़ना है। नाउ सेकंड थिंग इज, एक मिनट, आई एम जस्ट गोना चेक इफ देयर इज सम मैसेजेस। The right way to lift the head, to touch the knees. To touch the knees, Zelia ji, maybe you can, I'll unmute you later. You can, I cannot understand exactly what you mean. Okay. Now, the second technique, okay, इसमें क्या होगा, ये अनुलोम विलोम से थोड़ा डिफरेंट है। ओके, इसमें क्या होगा कि आप हमेशा राइट से इनहेल करेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। दोबारा राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। दाएं नासिका से सांस लेंगे, बाएं नासिका से सांस छोड़ेंगे। ओके, ओके, तो दोबारा हम करेंगे, वील जस्ट डू अबाउट 4 to 5 काउंट्स, अभी साथ में करेंगे। तो आप 1-2 काउंट के लिए आंखें खुले रख सकते हैं, बट जब आप आंखें बंद करेंगे तभी वो प्रॉपरली हमें, इट विल टेक अस इनवर्ड, अदरवाइज यू आर ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड आउटवर्ड। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद कर लीजिए, राइट से सांस ले, राइट को बंद किया, लेफ्ट खोले, लेफ्ट से सांस छोड़े, लेफ्ट बंद करें, राइट से सांस ले, राइट बंद, लेफ्ट से सांस छोड़े, लेफ्ट बंद, राइट से सांस ले, लेफ्ट से सांस छोड़े, राइट इनहेल, क्लोज योर आईज, लेफ्ट एक्सेल स्लोली, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल, लास्ट टाइम, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल। धीरे से हाथ नीचे रखें, आंखें बंद ही रखें, खुद पे ध्यान दें। धीरे से आंखें खोलें। ठीक, तो ये हमने किया। तो इन इन दोनों ऑप्शंस में से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप पहला ऑप्शन ही चूज करें, लेफ्ट बंद रखे, बट बस राइट से आप सांस लेते रहें। ओके, एंड इसके बाद अगर आपको कंटिन्यूअसली ये करेंगे 27 टाइम्स, जैसे मैंने बोला था, बिफोर ईच मील, एंड आपको डेफिनेटली, यू विल डेफिनेटली सी चेंजेस इन योर वेट। ये मैं नॉन कन्वेंशनल तरीके बता रही हूँ वेट लॉस के। हमने पिछले कई दिनों में एक्सरसाइजेस किए, काफी सारे आसन किए वेट लॉस के लिए, लेकिन आज मेरा फोकस है कि हम प्राणायाम। तो 27 टाइम्स इज गिवन, हमारे बुक्स में दिया गया है, शास्त्रों में दिया गया है, तो उन्होंने कोई तो कैलकुलेशन किया होगा। दिस इज अ गुड आइडियल नंबर कि हाउ मेनी यू शुड डू। जैसे कि इवन फॉर एग्जांपल कपाल भाती भी वी टेल रफली 80 to 120 करना चाहिए एक साइकिल में, और वैसे हमें 2 या 3 बार करनी चाहिए।
कई लोग बोलते हैं कि मैंने 500 किए, मैंने 1000 किए, तो वो समटाइम्स इट कॉजेज सम इम्बैलेंस ऑल्सो इन द बॉडी। कोई भी चीज ना, हमें बहुत कम करेंगे तो फायदा नहीं है, और बहुत ज्यादा करेंगे तो अति हो जाता है। राइट, सो वाई 27 इज लाइक, दे हैव कम अप विद अ टेक्निक नाउ विद एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल, कि किस चीज में कितना नमक डालना है। थोड़ा कम हो जाए तो टेस्ट नहीं आता, ज्यादा हो जाए तो खराब हो जाता है। राइट, इट इज अ point. So, in fact, let me read out about this in my book. How they have done a lot of studies on this, and they have figured out. इन्होंने मतलब, I was telling you about my university here in Bangalore. I think इस किताब में नहीं है, किसी और किताब में है, but yeah. So they've done. इन्होंने check भी किया है, ऐसा नहीं है कि they are just saying it. They have tested it. They have done research on it. In fact, they have a research center. अगर आप बैंगलोर आएंगे कभी, तो there is this एस व्यासा योगा यूनिवर्सिटी जिगनी में, थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है। इनफैक्ट आई थिंक जब मैंने शुरू किया था लगभग 10-15 साल पहले, पीएम मोदी हैड कम टू इनॉग्रेट वन ऑफ द sections of the you know this university. Okay. तो ये सूर्य अनुलोम विलोम, अगर घर पे आपको किसी, एनीबडी हैज डिप्रेशन, सो दे फॉर देम आल्सो इट इज वेरी वेरी यूजफुल, दे कैन डू। एंड एक चीज आपको ध्यान देना चाहिए कि जो एक्सहेलेशन है, जो सांस छोड़ने की प्रक्रिया है, वो इनहलेशन से थोड़ा और लंबा होना चाहिए। आप सांस लेंगे, सांस छोड़ना थोड़ा और उससे इनहेल से ज्यादा लंबा होना चाहिए। ठीक, ऑल राइट। तो ये हो गया सूर्य। अभी इसके बाद we will do some simple asanas, but they will be good for full body, opening, strengthening, all of that, and focused on your abdominal region also. उसके बाद हम करते हैं रिलैक्सेशन। और रिलैक्सेशन में भी मैं बताऊंगी कि आज मैंने कहा कि मैं अनकन्वेंशनल, यानी कि जो अक्सर लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा स्वेटिंग करने से, एक्सरसाइज करने से ही वेट लॉस हो सकता है, लेकिन आज मैं ये बताऊंगी कि रिलैक्सेशन या सही तरीके से शवासन करने से भी कैसे वेट लॉस हो सकता है। एंड विल टॉक अबाउट द थियोरी बिहाइंड दैट ऑल्सो। तो क्विकली अबाउट रफली 10 मिनट्स के लिए वी विल ट्राई टू डू दिस एक्सरसाइजेस। सब लेट के करने वाले एक्सरसाइजेस आज हम करेंगे। अगेन, मैं इसीलिए ये करा रही हूँ क्योंकि आई फील जिनको घुटनों का प्रॉब्लम है, और उनका यूजुअली वजन बढ़ भी जाता है क्योंकि वो चल नहीं सकते, वो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग ये वाले एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और ये कई बार मैंने पिछले हफ्ते का दिखाया है, पिछले हफ्ते और उसके पिछले हफ्ते, एंड आगे भी हम करते रहेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो लेट जाएं, और चाहे तो आप हल्का घुटना मोड़ भी सकते हैं। जिनको जरूरत है वो घुटना मोड़ ले, जिनको नहीं है वो बस राइट पैर ऊपर उठा ले, उंगलियों को अपनी तरफ करे, इनहेल और एक्सहेल। लेफ्ट लेग इनहेल अप और एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, लेफ्ट लेग और एक्सहेल। कंटिन्यू करते रहे। राइट लेग इनहेल ऊपर, एक्सहेल, लेफ्ट लेग ऊपर, एक्सहेल। ऊपर करते हुए सांस लेंगे, राइट लेग, छोड़ते हुए नीचे सांस छोड़ेंगे। इनहेल अप लेफ्ट लेग, एक्सहेल राइट लेग। ओके, दोनों घुटनों को छाती की ओर मोड़ ले, और हमको एक सिंपल प्रैक्टिस करना है। अब जो लोग ऊपर की ओर करना चाहें, ये थोड़ा सिंपल है। घुटनों को खुद की छाती की ओर मोड़ लिया, फिर सीधा छाती की ओर और सीधा। लेकिन जो लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा कमर को हमेशा आपको कांटेक्ट में ही रखना है मैट के, घुटनों को छाती की ओर, ये तो कॉमन है सबके लिए। और जो लोग कर सकते हैं थोड़ा और आगे पैर। ओके, सो 1 and 1,
2 एंड 2। छाती की ओर लाते हुए एक्सहेल, आगे की ओर करते हुए इनहेल। एक्सहेल, छाती की ओर, आगे इनहेल। कंटिन्यू करें। 5 और 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8। जो लोग और भी पैर नीचे ले जा सकते हैं, 9, 9 बिल्कुल करें। 10 और 10। एंड फाइनली पैर वहीं पे आगे रखें और वहां पे होल्ड करेंगे हम 10 काउंट्स के लिए। जितना भी आप आगे रख सकते हैं नीचे की ओर। 10, 9, 8, 7, बैक को जमीन की ओर पुश करते हुए। 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। ओके। एंड वन ऑफ द सिंपल एक्सरसाइज, जब भी हम ये abdominal रीजन, आपको ऑलरेडी थोड़ा सा स्टिम्युलेशन लग रहा होगा, जब भी ये करें तो दो चीजें आपको करनी है। स्ट्रेच, अच्छे से खुद को स्ट्रेच दे, ताकि यहाँ पे जो है एक स्ट्रेच आए, क्योंकि हम काफी कंप्रेशन करते हैं इन एक्सरसाइजेस के लिए। तो लेंथन योर हैंड्स, पैरों स्ट्रेच अच्छे से अपने से दूर। हाथों को भी पूरा ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। पेट ऑलमोस्ट आपको लगेगा अंदर जा रहा है या खिंच रहा है। थोड़ा फ्लैटन फील होगा आपको abdominal रीजन। ओके, तो पहला तो ये करना है स्ट्रेच, और दूसरा करना है ट्विस्टिंग। हमेशा करना है, बिकॉज जब भी हम ऐसे कोई भी चीज करते हैं जिसमें कि एब्डोमिनल मसल को हम लोग टाइट कर लें, जैसे आपको थोड़ा टाइटनेस लगता है ना जब भी पैर उठाएं एक्सेट्रा, तो वो टाइटनेस को रिलीज करने के लिए वो बैक पे भी असर करता है। तो वी शुड डू ट्विस्टिंग। ओके, ट्विस्टिंग करने के लिए दोबारा एक पैर अपनी ओर खींचे, राइट लेग, एंड ट्विस्ट टू द ऑपोजिट साइड एंड बैक। फिर इस लेग को रिलीज करें, राइट लेग। लेफ्ट लेग ऊपर आएगा छाती की ओर। इसको दूसरे हाथ के कोनी की ओर ले जाना है। कोशिश करें कि ऑपोजिट साइड टर्न करें, एंड ब्रिंग इट बैक एंड रिलीज। जिनको बहुत मुश्किल हो रहा है वो दोनों घुटनों को मोड़ लें, फिर एक घुटना अपनी ओर करें और ट्विस्ट। ऑपोजिट साइड देखें तो बेटर रहेगा। एंड सेंटर एंड डाउन एंड लेफ्ट। अब कई क्या होता है कि कभी कभी पेट बीच में आ जाता है तो आप उतना खींच नहीं पाते हैं। लेकिन जब आप साइडवेज जाएं तो कोशिश करें घुटने को ऊपर उठाते हुए आप रखें, एंड बैक। फिर सीधा करें, दूसरा पैर उठाएं एंड ट्विस्ट, सेंटर और बैक। थोड़ा फास्ट करते हैं। दूसरा पैर उठाएं एंड ट्विस्ट एंड सेंटर एंड डाउन एंड लिफ्ट द लेग छाती की ओर, ट्विस्ट, ऑपोजिट साइड देखें, सेंटर एंड रिलैक्स वंस अगेन। पैर उठाएं, ट्विस्ट करें, दूसरी दिशा में देखें, एंड सेंटर एंड बैक। अब इसको अगर हमें थोड़ा और डीपन करना है तो दोबारा राइट लेग को ऊपर उठाएं, सीधा करें जितना हो सके। दोनों पैरों को जितना हो सके आप सीधा करेंगे। हल्का सा बेंड है तो ठीक है, लेकिन आपकी कोशिश है कि आप सीधा कर रहे हैं। एंड देन ड्रॉप करेंगे ऑपोजिट साइड। तो अब मैंने ड्रॉप किया, अब मैं यहीं पे पैर उठाऊंगी थोड़े, अबाउट 8 काउंट्स के लिए। थोड़ा उठाया ऊपर एंड ड्रॉप, एंड लिफ्ट, ड्रॉप, लिफ्ट, ड्रॉप। इनहेल उठाते हुए, एक्सहेल ड्रॉप। कंटिन्यू करें। और जब भी आप ड्रॉप करेंगे कोशिश करें अपने से दूर आप ड्रॉप करें। वेरी नाइस, एंड लिफ्ट अप। वापस सीलिंग की ओर उठाएं एंड रिलैक्स। अब दूसरा पैर उठाएं, लेफ्ट लेग अप। कोशिश करें दोनों पैर जितने हो सके सीधे हो, एंड नाउ वी ड्रॉप इट टू द ऑपोजिट साइड।
दूसरे हाथ की ओर, एंड फिर उठाना है पैर को लगभग 8 टाइम्स, ट्विस्ट, लिफ्ट एंड ड्रॉप। एवरी टाइम यू ड्रॉप, हर बार जब ड्रॉप करेंगे तो अपने से दूर और ड्रॉप करने की कोशिश करें। लिफ्ट एंड ड्रॉप, लिफ्ट एंड ड्रॉप, लिफ्ट एंड ड्रॉप, वेरी गुड। रिलैक्स, घुटने मोड़ लीजिए, रिलैक्स कीजिए। अब हम पेट के बल लेट जाते हैं, लाई डाउन, एब्डोमेन पे। यहाँ पे बस हम 2-3 आसन करेंगे। हाथ आप ऐसे ही रखें छाती के बगल में। पैरों में चाहे तो आप हल्का सा अंतर रख सकते हैं। अब राइट लेग को ऊपर उठाया, जितना हो सके आप ऊपर उठा के रखें, अपने से दूर करें और हल्के से सर्कल्स बनाएं। सर्कल, सर्कल बनाएं ऊपर की ओर, राइट लेग से ऊपर उठाने की कोशिश करें सर्कल के साथ। एंड रिवर्स डायरेक्शन में सर्कल बनाएं, रिवर्स। वेरी गुड, एंड ड्रॉप। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। लेफ्ट लेग से भी सेम करेंगे, लेफ्ट लेग उठाएं, सर्कल करें, 1, 2, 3। बड़े बड़े मतलब ऊपर की ओर आपको उठाते रहना है पैर सर्कल बनाने के लिए, थाइज को अच्छे से उठाना है। एंड रिवर्स द डायरेक्शन, रिवर्स, सर्कल्स। वेरी गुड, रिलीज एंड रिलैक्स, नीचे की ओर। ठीक, अब हम करेंगे सिंपल नौकासन। तो अगर आप दोनों हाथ और पैर उठा सकते हैं तो गुड, अगर नहीं उठा सकते हैं तो ऑपोजिट हैंड और ऑपोजिट लेग आप एटलीस्ट उठा लें। ऑपोजिट हैंड और ऑपोजिट लेग उठा लें। तो ऑल्टरनेट आप ऐसे कर सकते हैं, 1, 1, 2, 2। जो लोग दोनों उठा सकते हैं, 1, 1, 2, 2। तो ये ज्यादा डिफिकल्ट है दोनों एक साथ उठाना। ओके, सो चूज योर स्टाइल एंड विल डू इट जस्ट 5 टाइम्स, एंड लास्ट टाइम हम लोग होल्ड करेंगे थोड़े समय के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। लास्ट 5 हम होल्ड करेंगे। अगर आप एक हाथ उठा रहे हैं तब भी आप होल्ड करें, एक हाथ एक पैर, लिफ्ट, होल्ड, 5, 4, 3, 2, 1, ड्रॉप। दूसरा हाथ दूसरा पैर उठा रहे हैं, जो लोग सिंगल सिंगल कर रहे हैं, बाकी लोग दोनों हाथ पैर उठाएं। लिफ्ट अगेन, 5 काउंट, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। ओके, तो इसमें भी मैंने कहा था स्ट्रेच और ट्विस्टिंग करना जरूरी है। तो पहले हम ट्विस्टिंग करते हैं। तो हाथों को आप छाती के बगल में ले आए, पैरों में अंतर करें, एंड ट्विस्ट, लुक बैक। पूरी तरीके से ट्विस्ट करने की कोशिश करें, एंड एक्सहेल, डाउन। इनहेल, लुक बैक ओवर द अदर शोल्डर। दूसरे कंधे के ऊपर देखें, पीछे पैरों की ओर, एंड एक्सहेल, डाउन। अगर किसी को कमर उठाना बहुत मुश्किल लग रहा है तो ऐसे ही आप घूम सकते हैं नीचे की ओर से, ट्विस्ट, डाउन, एंड दूसरी तरफ ट्विस्ट एंड डाउन। अब कुछ को अच्छे से स्ट्रेच दें, हाथों को स्ट्रेच करें, पैरों को स्ट्रेच करें, लेंथन द होल बॉडी एंड रिलीज, रिलैक्स। अब थोड़े समय के लिए उठ के बैठ जाए।
ओके, उठ के बैठ जाएं आप, थोड़ा चाहे तो आगे भी आ सकते हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन के पहले मैं बताना चाहूंगी कि हाउ सम पीपल कैन एक्चुअली लूज वेट इवन विथ शवासन या रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस जैसे अभी हम लोग करने जा रहे हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव लगता है, मतलब समझ नहीं आता है कि लेटने से कैसे वजन घट सकता है। लेकिन इसके पीछे भी एक साइंस है, एक रीजनिंग है। वो क्यों है? एक तो जब भी हम प्रॉपरली शवासन करते हैं या फिर ऐसे चांटिंग वाले जो करते हैं या फिर बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में चले जाते हैं, तो एक मेडिटेटिव स्टेट सा आ, बन जाता है। तो ये हमारे शरीर बिल्कुल रेस्टफुल स्टेट में हो जाते हैं, और जो भी हमारे टिश्यूज है, ऑर्गन्स है, वो अच्छे से उनको रिपेयर होने का टाइम मिलता है, स्ट्रेस रिलीज करने का टाइम मिलता है। तो एनर्जी अच्छे से फ्लो होती है पूरे शरीर में। ओके, कोई भी ब्लॉकेज नहीं रहता है। सो दिस इटसेल्फ, ये भी कैलोरी बर्न में हेल्प कर सकता है। दूसरा, ये हमारे पूरे शरीर को काम डाउन करता है और रिलैक्स करता है। किसी किसी को अगर एंजाइटी है, कभी 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 होता है ऐसे कि दिमाग में कोई यू नो बैकग्राउंड में कोई टेंशन होता है, एंजाइटी होता है, हमें पता भी नहीं होता उसके बारे में। एंड एंजाइटी या स्ट्रेस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी कैन नॉट लूज वेट। कई लोग वेट लॉस इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि स्ट्रेस बहुत रहता है। एंड स्ट्रेस की वजह से काइंड ऑफ भूख भी लगती है, बिकॉज बॉडी इज ऑलवेज, हमारा शरीर हमेशा कुछ कुछ किसी चीज से लड़ रहा है, तो उसको और ज्यादा लगता है कि और ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो फिर एनर्जी कहाँ से मिलती है? अक्सर खाने से। तो हम ज्यादा खाने की इच्छा हो जाती है शरीर में। लेकिन जब हम शवासन करते हैं, तो शवासन भी और या फिर रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, ये सब चीजें भी शरीर में एनर्जी ज्यादा करती है, राइट? तो अगर आपको एनर्जी रिलैक्सेशन एंड शवासन से मिल रहा है, इसका मतलब है कि बाहर से आपको एनर्जी कम चाहिए। तो ऑटोमेटिकली हंगर या भूख आपकी कम होती जाएगी। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, फटीग, किसी किसी को जैसे टायर्डनेस रहता है, या फिर यू नो हमेशा ऐसे लगता है कि बस बैठ जाएं या फिर बस लेट जाएं, टायर्डनेस, देयर इज अ लॉट ऑफ ड्रेन। ओके, सो उनके लिए भी इट इज, यू विल, उनके लिए क्या होता है कि वेन एवर यू आर फीलिंग टायर्ड, वंस अगेन द बॉडी इज ऑलवेज लुकिंग फॉर वेज टू होल्ड ऑन टू एनर्जी। होल्ड ऑन मतलब कि अगर मैं टायर्ड हूं हमेशा, या फिर थके हुए हैं, या फिर इवन ये इवन स्ट्रेस के में भी रिलेटेड होता है, तो क्या होता है, यू फील दैट जो भी मैंने खाया है, तो वो एनर्जी को बचा के रखे, क्योंकि पता नहीं कब जरूरत लग जाए। तो बॉडी हमेशा क्या करती है कि इसको तो हमेशा टायर्ड रहता है, इसको तो हमेशा स्ट्रेस रहता है, तो कभी ना कभी ये एनर्जी लगेगा, तो मैं स्टोर करके रख लेता हूँ। यूजली शुगर, फैट, ऑल ऑफ दीज आर गुड energy sources, right? So body tends to store it. But if you are giving the body enough relaxation, तो फिर इसको स्टोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता है कि यू you नो ये रिलैक्स तरीके से रहते हैं, तो इनको कोई इसकी जरूरत नहीं। सो दिस इज द शॉर्ट एक्सप्लेनेशन और साइंस बिहाइंड दिस। एंड आई होप आप सबको समझ आ गया हो। आई एम ऑल्सो जस्ट टेकिंग, आई थिंक देयर आर सम क्वेश्चंस। What happens to one who does not lose weight? So, yes, good question, Maggie ji. Weight loss, the body actually is very intelligent. Body almost always want to maintain the optimal rate, optimal body weight. But we have confused it, one by, our generation, for example, maybe not so much your generation, by a lot of, eating junk food or this and that, and stress, etc. But even if you are already an ideal weight, you don't want to lose weight, then having
doing relaxation, it helps in repair of the body, it helps in growth of the body. For example, bone marrow, for example, maintaining the right levels within the body, homeostasis. So it helps in working for all of those. Okay, and also there is some effort in maintaining the ideal weight, so that also works. Okay. Yeah, and then I think there was one more. Stress leads to steroid rise, so sugar rise, BP rise, increased appetite, less sleep. Absolutely, Chelna ji. Yes. So Chelna ji being a doctor, I think she very rightly put, having stress leads to all the parameters going high. Your digestive system, takes the load, it functions less. Kidneys take the load, heart, cardiovascular system, BP rises, sugar rises. So yes, so stress, reducing stress is one of the most important things. Okay, so what we will do now is let's lie down. सब लोग लेट जाएं शवासन पोजीशन में, and I will be guiding you through a deep relaxation technique. We will take all the questions later, and for now please lie down. Quickly सब लोग शवासन में लेट जाएं. Okay. धीरे से अपने शरीर को हिलाएंगे. आप अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे हल्के से, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, पैरों को हल्का सा हिलाएं. जो भी आपको माइनर एडजस्टमेंट्स करने हैं करके बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से लेट जाएं. अब फेज वन, पहले हम अवेयरनेस ले आएंगे हमारे पैरों की उंगलियों के टिप्स पे. बिल्कुल जहां उंगली का टिप है उस पे ध्यान दें. अपने टोज को बिल्कुल हल्के से हिलाएं और रिलैक्स करें. पैरों के सोल्स की ओर अपना ध्यान दे जाएं, उसको फील करें, सेंसिटाइज करें. एंकल्स को लूजन करेंगे, गुल्फों को थोड़ा सा हल्का स्ट्रेच देते हुए, हिलाते हुए. अपने काफ मसल्स को रिलैक्स करें. अपने नी कैप्स के आसपास हल्का टाइटन करें और रिलैक्स करें. घुटनों के ऊपर जो कैप है उसको खींचने की कोशिश थाइस की ओर और रिलैक्स. अपने पूरे थाइस को रिलैक्स करेंगे, थाई मसल्स, बटक मसल्स, हिप के मसल्स. रिलैक्स. पेल्विक रीजन को रिलैक्स करना है. और आपका जो वेस्ट रीजन है नाभि के आसपास, उसको भी हम रिलैक्स करेंगे टोटली. नाभि से नीचे तक का पूरा हिस्सा, पैरों की उंगलियों तक, entire lower body relax. अब शरीर के इस हिस्से पे ध्यान देते हुए, लोअर बॉडी के ऊपर ध्यान रखते हुए हम चांट करेंगे.
आकार, यानी कि आ, जितना लंबा आप खींच सकते हैं, और पूरा ध्यान लोअर बॉडी पे। 3 बार हम चांट करेंगे। इनहेल, आ, लोअर बॉडी पे ध्यान। इनहेल, आ, इनहेल, आ, फील द वाइब्रेशन शरीर के निचले हिस्से में। अब हम अपना ध्यान ले ले आते हैं अब्डोमिनल रीजन में, पेट के आसपास। ध्यान दे कि आपका पेट कैसे नेचुरली ऊपर नीचे हो रहा है सांसों के साथ। पेट को रिलैक्स रखें। अपने छाती को भी रिलैक्स रखें, चेस्ट मसल्स में। लोअर बैक की ओर ध्यान दें। रिलैक्स द लोअर बैक। रीढ़ की हड्डी के जो जॉइंट्स है, वर्टिब्रल जॉइंट्स, उनको रिलैक्स करें एक एक करते हुए, नीचे से लेके ऊपर गर्दन तक। जो आपके बैक में सारे मसल्स और नर्व्स हैं रीढ़ की हड्डी के आसपास, उनको भी रिलैक्स करते हुए। मिडिल बैक को रिलैक्स करें, मध्य हिस्से को। शोल्डर ब्लेड्स, अपर बैक कंप्लीटली रिलैक्स। अब अपना ध्यान ले जाएं अपने हाथों की उंगलियों की ओर। उनको हल्के से हिलाएं, सेंसिटाइज करें। फिर एक एक उंगली को रिलैक्स करेंगे। छोटी उंगली दोनों हाथों के, फिर रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, फोर फिंगर या वोटिंग फिंगर, थंब को रिलैक्स करें, बड़े अंगूठे को। अपने पाम्स को रिलैक्स करेंगे, रिस्ट जॉइंट को रिलैक्स, कलाई, फोर आर्म्स को रिलैक्स करेंगे, एल्बो जॉइंट कोहनियों को रिलैक्स करें, आर्म्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स रिलैक्स करें, शोल्डर्स को भी, कंधों को रिलैक्स। अपना ध्यान ले जाएं अपने गर्दन की ओर। बहुत ही धीरे से
आप अपने गर्दन को राइट साइड की ओर मुड़ेंगे। एक्सेल। और धीरे से इनहेल करते हुए सेंटर ले आए गर्दन को। अब धीरे से लेफ्ट साइड की ओर मुड़ेंगे। वापस धीरे से सेंटर। सारे गर्दन के मसल्स और नर्व्स रिलैक्स हो चुके हैं। शरीर के पूरे मध्य हिस्से को रिलैक्स करें। गर्दन से लेके नाभि तक रिलैक्स। इस मध्य हिस्से पे ध्यान देते हुए हम चांट करेंगे ऊकार, यानी कि ऊ। ऊ। ये आपको छाती के सेंटर से वाइब्रेट होता हुआ फील होगा। 3 बार चांट करेंगे। इनहेल, सांस लें। ऊ। इनहेल। ऊ। इनहेल। ऊ। वाइब्रेशन को महसूस करें मध्य शरीर में। अब अपना ध्यान ले आते हैं सर की ओर, हेड रीजन। अपने चिन को रिलैक्स करें। लोअर जॉ, अपर जॉ रिलैक्स। लोअर गम्स, मसूड़े एंड अपर गम्स। लोअर एंड अपर टीथ, दांतों को भी रिलैक्स करें। रिलैक्स योर टंग। टंग नीचे की पैलेट की ओर। अपर एंड लोअर पैलेट हार्ड एंड सॉफ्ट। ऊपर का जो रूफ ऑफ द माउथ है वो हार्ड होता है, जो टंग के नीचे है सॉफ्ट होता है। दोनों को रिलैक्स करेंगे। अपने थ्रोट रीजन और वोकल कॉर्ड्स को रिलैक्स करें, कंठ का रीजन। धीरे से ध्यान ले आए अपने होठों की ओर। अपर लिप लिप और लोअर लिप दोनों को रिलैक्स करें। ध्यान ले आए अपने नाक की ओर। नासिका दोनों, जैसे आप सांस लेते हैं नासिका के जो वॉल्स हैं, वॉल्स ऑफ द नॉस्ट्रल्स में कूल एयर फील होता है, ठंडक। और सांस छोड़ते हुए हल्की गर्माहट। नासिका से आती और जाती हुई सांसों पे ध्यान दे थोड़े क्षणों के लिए।
पूरे चेहरे को रिलैक्स्ड रखें। गालों को रिलैक्स करें। एक हल्की सी मुस्कुराहट लाएं अपने चेहरे पे, और इस मुस्कुराहट को बरकरार रखें। अपनी आंखों की ओर ध्यान देंगे। आई बॉल्स को रिलैक्स करें। जो आंखों के आसपास जो मसल्स हैं, आईलिड्स रिलैक्स, आईब्राउज रिलैक्स। फोरहेड को रिलैक्स करें, माथे को। टेम्पल्स, साइड्स, कनपट्टियों को रिलैक्स। कानों को रिलैक्स करें। एंड द साइड्स ऑफ द हेड, कानों के बगल में सर को रिलैक्स करें। पूरे हेड रीजन, क्राउन ऑफ द हेड, साइड्स, बैक ऑफ द हेड, पूरे हेड रीजन को टोटली रिलैक्स। अपने चेहरे और सर के हिस्से को पूरी तरीके से रिलैक्स। अब इस हिस्से पे ध्यान देते हुए, सर के हिस्से पे हम चांट करेंगे मकार, यानी कि हम्म, 3 बार चांट करेंगे, और इसका वाइब्रेशन सबसे स्ट्रॉन्ग आपको फील होगा हेड रीजन में। उस पे ध्यान दें। इनहेल डीपली। इनहेल। आखिरी बार। इनहेल। इस वाइब्रेशन को महसूस करें। आपका पूरा शरीर रिलैक्स्ड हो चुका है। अब धीरे से हाथों की उंगलियों को और पैरों की उंगलियों को हल्के से हिलाते हुए पैरों को एक साथ जोड़ लें। घुटनों को मोड़े और धीरे से राइट साइड की ओर घूम जाए। आप अपना राइट हैंड पिलो की तरह यूज कर सकते हैं सर के नीचे। राइट साइड पे लेटना है। गहरी सांस अंदर, एंड एक्सहेल करते हुए ऊपर उठ के बैठ जाएं। हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् प्रभात् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धीरे से सर को झुकाएं, दोनों हाथों को रब करें, गर्माहट पैदा करें। अपनी आंखों पे लगा ले अंधेरेपन को और गर्माहट को महसूस करें। और धीरे से हथेलियों की ओर देखते हुए आंखें खोल ले। नमस्ते एवरीवन। आई होप यू ऑल हैड अ रिलैक्सिंग सेशन। धन्यवाद सभी को। वीकेंड एंजॉय करें एंड वी विल मीट नेक्स्ट वीक। बाय बाय। Thank you so much, Varsha ji, for this wonderful, relaxing session. Please like, subscribe, and press the bell icon to get notified for new videos.